रवां साल जनवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतों का खात्मा करते हुए असम्बलियां तहलील कर दी। दोनों सूबों में असम्बलियों की तहलील पर गवर्नर्स के मुख्तलिफ फैसले देखने को मिले। 13 जनवरी को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को पंजाब असम्बली की तहलील की समरी मौसूल हुई, लेकिन उन्होंने समरी पर दस्तखत नहीं किए। कानून के मुताबिक वजीर आला की एडवाइस पर 48 घंटे गुजरने के बाद असम्बली अज खुद तहलील हो गई। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए फंड्स देने और आर्मी समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली। सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए मुशावरती इजलास तलब किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत भी लिखे। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खतूत पर 2 जवाब लिख भेजे और मुशावरती इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में गुलाम महमूद डोगर केस में बेंच ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न होने पर आज खुद नोटिस लेने का मामला चीफ जस्टिस को भेजा। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, लेकिन 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म दे दिया।